बेटा, तूने अपना मायका खुद ही बिगाड़ा है। अब उसका इल्ज़ाम अपनी भाभी पर क्यों लगा रही है? शर्म आनी चाहिए तुझे अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगाते हुए। काफ़ी देर से शांत बैठी हुई रेखा जी अपनी बेटी सेजल को डांटते हुए बोली। ये सुनकर सेजल ने गुस्से में रेखा जी की तरफ देखा और कहा, मम्मी, आप भी भाभी का ही साथ दे रही हो। भैया का तो फिर भी समझ में आता है कि वो भाभी की बातों में आ गया है, लेकिन आप, मैं आपकी बेटी हूँ, वो नहीं। क्यों? आखिर क्यों तेरा साथ दूँ? झूठ बोलने की भी हद होती है। हर बार तू झूठ बोलकर अपनी भाभी को डांट पड़वा देती है। वहां तक तो समझ में आता था, लेकिन अब तो चोरी करके उसका इल्जाम भी अपनी भाभी के ऊपर डाल रही है और ऊपर से मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं तेरा साथ दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरा क्या है, तू तो अपने ससुराल जाकर बैठ जाएगी। मैं किसके भरोसे रहूंगी? बस अभी के अभी अपनी भाभी से माफी मांग, वरना निकल यहां से। रेखा जी ने कहा। मम्मी, आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकती हो? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने चोरी की है? भैया की अलमारी से मैंने पैसे निकाले हैं। वो पैसे तो भैया ने आपके सामने ही भाभी को लाकर दिए थे ना। अब उनकी अलमारी में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि भाभी ने वो पैसे निकाले हैं। सेजल अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं थी। अच्छा, फिर आज जो तू गली के नुक्कड़ पर से सुनार के यहाँ वो जो सोने की बालियाँ खरीद के लाई है, उसके पैसे तेरे पास कहाँ से आए? तेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं थे ना। तेरा पति तो तेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं रखता था ना। यह सुनकर तो सेजल सख्ती में आ गई। भला रेखा जी को कैसे पता चल गया कि वो सोने की बालियां लेकर आई है? पर अब इस बात को कैसे संभालेगी, उसे समझ नहीं आ रहा था। हर बार तो वो रेखा जी को बेवकूफ़ बना देती थी, लेकिन अब तो उसकी माँ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। इसलिए तमतमाती हुई वो अपने कमरे में आ गई। इधर बेटा आदर्श और बहू गीता हैरानी से रेखा जी की तरफ देख रहे थे। ये पहली बार हुआ था जब रेखा जी ने अपने बेटे व बहू का साथ दिया था, वो भी अपनी बेटी के खिलाफ। रेखा जी का इस दुनिया में एक बेटा आदर्श और एक बेटी सेजल ही थे। दोनों की शादी उनके पिताजी ही करके गए थे। आदर्श की पत्नी गीता ने भी घर अच्छे से संभाल रखा था। रेखा जी भी उसे परेशान नहीं करती थी। लेकिन जब सेजल अपने ससुराल से मायके आती थी तो इन दिनों अपनी भाभी का वो जीना दुश्वार करके रखती थी। लेकिन कुछ दिनों की ही बात है, ये सोचकर गीता और रेखा जी हमेशा नज़रअंदाज कर देती थी। कई बार वो गीता की छोटी मोटी मेकअप का सामान भी उसकी इजाज़त के बिना ही उठाकर रख लेती थी। कई सामान का तो गीता को सेजल के जाने के बाद ही पता चलता था और वो सामान को ढूंढती ही रह जाती थी, ये सोचकर कि पता नहीं उसने वो सामान कहाँ रख दिया। लेकिन 1-2 बार जब उसे पता चला तो उसने सेजल से इस बारे में पूछा। तब बड़ी सफाई से वो मुकर गई थी। भाभी, मैंने कोई सामान उठा के नहीं रखा। भला मैं क्यों आपका सामान उठाऊंगी? बल्कि मैंने तो आपसे पूछा था कि शायद आपको सुनाई ही नहीं दिया होगा, और मैं भी इसी गलतफहमी में रह गई कि आपने इजाज़त दे दी होगी। कोई बात नहीं, रख लो, आप आपका सामान है। मैं तो बाजार से ही खरीद लूंगी। अब भला सेजल से वो सामान वापस क्या ले, इसलिए गीता ने उसे रख लेने दिया। लेकिन इसके लिए भी आदर्श रेखा जी ने गीता को काफ़ी डांटा। बहू, तुम्हारे भूलने के स्वभाव के कारण कहीं रिश्ते न बिगड़ जाए। थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ है? कोई तुमसे कुछ कहता है तो तुमको सुनाई भी नहीं देता क्या? एक तो तुमने गलती की और ऊपर से सेजल से पूछ भी लिया। वो क्या सोच रही होगी कि तुम उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो? आखिर तब भी गीता को सेजल से माफ़ी मांगनी ही पड़ी थी। लेकिन अभी 1 सप्ताह पहले सेजल अपने ससुराल से मायके आई हुई थी और तब से वो लगातार रेखा जी के सामने यही शिकायत कर रही थी कि उसका पति उसे खर्चे के लिए पैसे नहीं देता। तब रेखा जी ने उसे आश्वासन दिया था कि वो अपने दामाद से ज़रूर बात करेगी। लेकिन कल आदर्श कहीं से 50,000 रुपये लेकर आया था, जो उसे किसी व्यापारी को भुगतान के तौर पर आज देने थे। उसने वो रुपए लाकर रेखा जी और सेजल के सामने ही गीता को देते हुए कहा था, गीता, ये पैसे अलमारी में रख दो, कल मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये पैसे मुझे दे देना। तब सबके सामने ही गीता ने अलमारी में वो पैसे रखे थे। उसके बाद रात का खाना खाकर आदर्श और गीता बाहर वॉक के लिए निकल गए। इधर रेखा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। जब उन्हें प्यास लगी तो वो पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जा रही थी कि तब अचानक सेजल आदर्श के कमरे के दरवाजे पे नजर आई। जब उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसने कहा, कुछ नहीं मम्मी, मैं तो देखने आई थी कि भैया भाभी आ गए क्या। वो दरअसल मुझे कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही थी तो मैं भाभी को कहने आई थी।
और फिर बिना रेखा जी के जवाब के वो सीधा अपने कमरे में चली गई। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले रेखा जी मंदिर से लौट रही थी तो नुक्कड़ पर जो सुनार की दुकान थी उसके मालिक ने रेखा जी को रोक कर कहा, अरे बहन जी, आपकी बिटिया से कहना कि बालियां तैयार हो गई हैं, वो आकर ले जाए। सुनकर रेखा जी हैरान रह गई थी कि आखिर वो कौन सी बालियों की बात कर रहा है। तब वो बोला, आज ही आपकी बेटी आई थी सोने की बालियां खरीदने के लिए। उसे जो बाली पसंद आई उसमें थोड़ा सा काम बाकी था, इसलिए वो बाद में ले जाने के लिए कह गई थी। अब आप आ गई हो तो आप ही ले जाइए। कहकर उसने वो बालियां रेखा जी को पकड़ाने की कोशिश की तो रेखा जी ने कहा, पर इसके पैसे वो उन्होंने भुगतान कर दिया है, आप चिंता मत कीजिए। उसकी बात सुनकर रेखा जी हैरान परेशान होती हुई बालियां लेकर घर आ गई। घर आकर देखा तो आदर्श गीता को डांट रहा था, इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? अरे कोई 100-200 रुपए थे क्या? वो पूरे 50,000 रुपए थे, अलमारी में से कैसे गायब हो गए? कहीं किसी को देकर भूल तो नहीं गई तुम? ये सुनकर रेखा जी को अंदाजा हो गया कि क्या बात हुई होगी, पर वो अपनी बेटी को देख रही थी जो वहीं पर बैठी बैठी आदर्श और गीता की बातें सुन रही थी। तब गीता ने कहा, ऐसे कैसे पैसे गायब हो सकते हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आपके सामने ही तो मैंने वो अलमारी में रखे थे और मैं तो कहीं बाहर भी नहीं गई हूँ, तो मैं भला किसे पैसे दे दूंगी? तो भाभी, आप कहना क्या चाहती हो कि हमने पैसे चुराए हैं? बाहर तो अभी तक सिर्फ मैं ही गई हूँ और फिलहाल मम्मी जाकर आई हैं। सेजल, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ। बस बस भाभी, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। आप तो एक तरीके से मेरा मायका खत्म करने पे तुली हुई हैं, इसलिए भाई को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। बस यही सब सुनकर रेखा जी को गुस्सा आया था और उन्होंने सेजल को डांट दिया था। लेकिन अब तो पोल खुल चुकी थी, इसलिए अब सेजल ने वहां से निकलने में ही भलाई समझी और चुपचाप अपना सामान पैक करके अपने ससुराल रवाना हो गई। वो सुनार के पास भी बालियां लेने के लिए गई थी। तब पता चला कि बालियां तो रेखा जी लेकर चली गई हैं। अब किस मुंह से वो बालियां लेने जाए, इसलिए बिना कुछ कहे वो वहां से चली गई। इधर रेखा जी ने वो बालियां आदर्श को दे दी, जिसे बेचकर उसने पैसे का फिर से अरेंजमेंट किया और जिसे भुगतान करना था वो भुगतान किया। लेकिन अब दोनों सास बहू सतर्क हो चुकी थी। बेटी थी इसलिए उसे मायके आने को नहीं रोकती थी, लेकिन उसके सामने पैसे की कोई बात भी नहीं करती थी। यहाँ तक कि खुद रेखा जी अब सेजल की निगरानी करती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।